हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रीवियसली हमने जो देखा था, प्रीवियस में हमने देखा था किस तरीके से हम लोग ऑडिट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एनर्जी मैनेजमेंट के। साथ साथ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट भी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने दो टाइप एनर्जी ऑडिट को देख लिया था। वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल क्या है हमारे एनर्जी मैनेजमेंट के। कुछ हमारे पास 7 यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एनर्जी मैनेजमेंट में काम आते हैं। क्योंकि लोड की डिमांड डे बाय डे हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सामने उसकी अवेलेबिलिटी, जो लोड को कंज्यूम करने के लिए अवेलेबिलिटी है, वो कम होती जा रही है। इसलिए जो हमारी एनर्जी कॉस्ट होती है जनरेशन करने की, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो हमें कुछ एनर्जी मैनेजमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो और हमारी जो डिमांड है उसको भी हम लोग क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है एनर्जी यूज पैटर्न का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी यूज हो रही है डे बाय डे में, उसका पैटर्न क्या है, मींस किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, वो हमें समझना जरूरी है ताकि हम लोग क्या कर सके, उस एनर्जी को कंजर्वेशन करने के लिए हम हमारा प्लानिंग कर सके, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का पैटर्न समझना पड़ेगा कि यूज कैसा है। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, लार्ज एनर्जी सेविंग। तो लार्ज एनर्जी सेविंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक हम लोग सिंपल कंट्रोल, मतलब हमारे जो यूज है उस पे कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं, एक हाउस होल्ड का एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, तो एक हाउस होल्ड में मैक्स टू मैक्स हमें कितनी लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए 1 BHK आपका हो, एक बेडरूम हॉल किचन का, तो आपको मैक्सिमम एक लाइट, एक फैन, है ना, फिर हॉल के लिए आपको एक लाइट एक फैन, है ना, और किचन के लिए एक लाइट, बस इतनी लाइट की आपकी जरूरत है। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, एक हॉल में हमारी 2 लाइट होती है, 2 फैन होते हैं, है ना, टीवी होता है, फिर डेकोरेशन का सामान होता है, उसके अंदर लाइटिंग होती है। तो ये सब क्या है, एनर्जी वेस्टेज है। तो ये सब एनर्जी को वेस्ट करने के सिवाय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं बाय द स्विचिंग ऑफ दिस ऑल दिस इक्विपमेंट, है ना। अगर जरूरत है तो ही आप चलाएं, जरूरत नहीं है तो आप लोग ना चलाएं उसे। साथ साथ में और कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमारी जो ट्यूब्स आती थी, है ना, जो हमारी ट्यूबलाइट्स की ट्यूब्स थी, वो हमारी फ्लोरोसेंट वाली थी। अभी मार्केट में एलईडीज चल रही हैं जिसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, लेकिन आपको जो आपका लाइट है, लाइटनिंग है, वो सेम है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, अब CFL को एक्सचेंज करेंगे विद किससे, एलईडी से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कैसे बेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और क्यों ये इसका प्रिंसिपल है। तो देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी आपका कंपोनेंट होता है, कोई भी आपका इक्विपमेंट होता है, उसमें हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल किस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग उससे क्या कर सके, एनर्जी को कंजर्वेशन कर सके, एनर्जी को कंजर्व कर सके। तो इसके लिए हमें क्या, नए नए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और कभी कुछ किस्से में ऐसा भी हो सकता है कि न्यूअर टेक्नोलॉजी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हो विथ रिस्पेक्ट टू पुराने हमारे जो इक्विपमेंट यूज कर रहे थे।
तो अगर पुराने इक्विपमेंट में हम लोग बेस्ट और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं तो हमको नई टेक्नोलॉजी जो ज्यादा पावर कंजम्पशन करती है उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक प्रिंसिपल इसका बन सकता है। नेक्स्ट चौथा प्रिंसिपल क्या है? एक्यूरेट एंड गुड मेंटेनेंस वर्क। एक्यूरेट एंड गुड मेंटेनेंस वर्क ये क्या है? एक अच्छी आदत है ना, कि डे बाय डे क्या होता है कि आपका वर्कर जो है, जो कि कंपनीज में काम करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो डे बाय डे क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट का समय आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी मेंटेनेंस वर्क की एबिलिटी है आप वो क्या कर सकते हैं, किसी और में पास ऑन कर सकते हैं, हैंड टू हैंड आप उसको स्किल उसको दे सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें सिंपल मेंटेनेंस वर्क से भी क्या हो सकती है, इजीली हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एनर्जी को कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी का हम लोग सेविंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से पुराने लोग जो हैं वो अपनी अच्छी स्किल्स जो बेटर है वो स्किल्स अगर न्यू लोग, नए लोग जो आए हैं उनमें अगर पास ऑन करेंगे तो सिंपली हमारा वर्क भी एक्यूरेट होगा और साथ साथ में हमारी एनर्जी को सेविंग भी होगी। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है एनर्जी मैनेजमेंट का। पांचवा प्रिंसिपल क्या है? पांचवा प्रिंसिपल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि क्या? तो हमेशा हमारा, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, है ना। तो मेंटेनेंस में भी सेम रहता है कि हमेशा हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जाना चाहिए बजाय कि करेक्टिव मेंटेनेंस के। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा करेक्टिव मेंटेनेंस में जाने से हमको क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना वो बेटर होता है अगर आप लोग को अच्छा मेंटेनेंस करना है तो, एनर्जी मैनेजमेंट को अच्छी तरह संभालना है तो। ओके, तो ये चीज हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो मेंटेनेंस है, जहां पे हमारी न्यू सिस्टम लगी हुई है, उसका अच्छा कैलिब्रेशन, उसका टाइट सील और अच्छा हीट एक्सचेंज होना भी जरूरी होता है। इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक बन जाता है एनर्जी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो हमारा छठा है एनर्जी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, वो क्या है? वो है हमारा मेंटेनेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट आर डिफरेंट। हमें ये चीज बहुत ही समझना जरूरी है कि जो मैनेजमेंट होता है और एनर्जी मैनेजमेंट होता है ये दोनों अलग अलग टर्म है ना। हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर में कोई लैंप है, उस पर कोई धूल जमा हो जाती है, तो उस धूल को क्लीन करना, है ना, उस धूल को क्लीन करना पुराने वाले बल्ब पे वो चीज अलग होती है, और पुराने जो हमारा धूल जमा हुआ बल्ब है उसकी जगह नया बल्ब लगाना, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। मेंटेनेंस समझिए, आप मेंटेनेंस क्या आप क्या कर रहे हैं, वो जो धूल है उसको हटा रहे हैं, है ना। और एनर्जी मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, पुराना जो हमारा बल्ब था, सीएफएल वाला बल्ब था, उसको हमने रिप्लेस किया एलईडी से। तो ये दोनों चीज अलग है, इन दोनों को हम लोग एक मर्ज नहीं कर सकते। ओके, और लास्ट में हमारा डू नॉट ओवरकम बाय यूजिंग ऑटोमेशन। कभी कभी क्या होता है कि पुराना जो तरीका होता है वो बेटर होता है, सिवाय बजाय कि हम लोग उसे ऑटोमेट कर दे। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑटोमेशन के चक्कर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट जो है वो बढ़ा देते हैं, और इक्विपमेंट अगर बढ़ जाते हैं तो हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, हम लोग उसे मतलब कि हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। ठीक, तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें को हम लोग ऑटोमेशन से ओवरकम नहीं कर पाते। ठीक, तो ये एक हमारे कुछ 7 एनर्जी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे हमने कवर किए। ओके, तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक को आप लोग कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स का।
तो हमारे पास कुछ एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स होनी जरूरी है। कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास अगर स्किल्स नहीं है एनर्जी को मैनेज करने की, तो हम लोग उसे सेव भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ जनरल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए एज एन इंजीनियर। आप लोगों को कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मान लो आपको अगर आप लोग कोई ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑडिट करने में आपको बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करने आना चाहिए, बेसिक एलजेब्रा आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ में इक्वेशंस जो होते हैं उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, है ना। कुछ टेक्निकल और जनरल वर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों को अगर वो प्रॉब्लम्स है तो उसको हैंडल करते आना चाहिए। इतनी कुछ चीजें आप लोगों की जनरल रहती है, मोस्ट कॉमन रहती है, इसको हम लोग मोस्ट कॉमन कह सकते हैं कि इतनी मोस्ट कॉमन एनर्जी मैनेजमेंट स्किल आप में होनी ही चाहिए। अब जो मेन हमारी टेक्निकल नॉलेज होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, तो टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो टेक्निकल नॉलेज में जैसे कि आपको यूनिट का पता होनी चाहिए कि भाई पावर का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, ये सब थोड़ा पता होने चाहिए, इक्वेशंस पता होने चाहिए पावर के, है ना। फिर आपको इलेक्ट्रिक बिल का कैलकुलेशन करते हुए आना चाहिए। ये जो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो है ये हमारी मोस्ट कॉमन और मिनिमम एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स है जो हमें एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होनी ही चाहिए। ओके, और अब मेन हम लोग यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स की बात करते हैं। ये तो अभी जो मैंने ऊपर आपको बताई ये तो आपकी कॉमन थी। अब मेन कौन सी है, तो सबसे पहली इनिशिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्लान या फिर प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो ये इसके अंदर आप लोगों का क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट एंड नीड, हमको एनर्जी मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट और उसकी नीड पता होनी चाहिए। सेकंड क्या पता होनी चाहिए, क्या क्या इन्वॉल्व होता है सेकंड इसमें, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। थर्ड, डेवलपिंग एनर्जी टीम। और फोर्थ वन, डेवलपिंग एनर्जी पॉलिसी। मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं कि इनिशिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्लान के अंदर आप लोगों का क्या इन्वॉल्व होता है, तो नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट एंड नीड। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा नहीं है, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला मैंने आपको बताया नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट एंड नीड। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया गेटिंग टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। थर्ड वन इज गेटिंग डेवलपिंग एनर्जी टीम एंड फोर्थ वन इज डेवलपिंग एनर्जी पॉलिसी। तो ये आप लोगों की इनिशिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है। सेकंड स्किल क्या है, इनिशिएशन ऑफ एनर्जी रिव्यू। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर आपका कलेक्शन ऑफ एनर्जी डेटा। सेकंड वन, एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट। थर्ड वन इज लोकेटिंग एनर्जी यूसेज एंड फोर्थ वन इज एक्सेसिंग पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये सारी चीजें हमारी इनिशिएशन ऑफ एनर्जी रिव्यू के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट एनर्जी मैनेजमेंट स्किल होती है आप लोगों की एनर्जी मैनेजमेंट प्लानिंग। एनर्जी मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है आप लोगों का, तो सबसे पहला आप लोगों का आएगा चूजिंग अ बेस टास्क। सेकंड वन आएगा कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। थर्ड वन आएगा एक्सेसिंग पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज एंड फोर्थ वन आएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स। ये सारी चीजें हमारी एनर्जी मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर आएगी। नेक्स्ट स्किल क्या है हमारी, नेक्स्ट स्किल है हमारी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा आपका गेटिंग रिसोर्स। सेकंड वन आएगा आप लोगों का क्रिएटिंग एनर्जी अवेयरनेस। थर्ड वन आएगा आप लोगों का प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स एंड लास्ट वन इसमें आएगा हमारा इंप्लीमेंटिंग एक्शन प्लान। ओके, इसके बाद की हमारी स्किल क्या है, मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन। तो मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला इसके अंदर आने वाला है
मॉनिटरिंग ऑफ प्लांट। सेकंड वन आएगा इसके अंदर मेजरमेंट। थर्ड आएगा इसके अंदर वेरिफिकेशन ऑफ प्लान। फोर्थ आएगा इसके अंदर ट्रैकिंग ऑफ प्लान। एंड लास्ट आएगा इसके अंदर एनर्जी सेविंग। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा, रिव्यू। इसके बाद क्या आएगा, रिव्यू। रिव्यू में क्या करते हैं हम लोग, रिव्यू के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोग्रेस ऑफ प्लान असेसमेंट रिव्यू, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्स इफ इट इज नीडेड। ठीक है, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है कि मॉडिफिकेशन हमारा चाहिए चाहिए, ये थोड़ा हमारा क्या है, अगर नीड है तो ही हम लोग चेंज करेंगे। तीसरा है इसमें रीडेवलपिंग एक्शन प्लान इफ नीडेड। ओके, एंड लास्ट हमारी एनर्जी मैनेजमेंट स्किल है हमारी गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ये हमारी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हमको हमारे जो ग्राहक है उसके साथ बातचीत करनी होती है, नेगोशिएशन करना होता है, तो हमें गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स की जरूरत रहती है। तो ये कुछ हमारी 7 हमारी क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स है जो आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट कॉमन वाली तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दी है। ओके, तो एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो देखो, एनर्जी मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है ना, वो हमारे गोल्स के ऊपर डिपेंड रहती है। यानी कि आगे का भविष्य का गोल क्या है हमारा, उसके ऊपर से हम लोग अभी रिसेंट में हम लोग हमारी एनर्जी मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं। तो स्ट्रेटजीज जो होती है वो ये जो हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है ना। और स्ट्रेटजी होती है जो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन दी एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। ये स्ट्रेटजीज जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारी एनर्जी पॉलिसीज की नीड जो है उसको अचीव करने के लिए बनाई जाती है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर जो कि एनर्जी मैनेजमेंट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूं। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा असाइन एनर्जी रोल्स, असाइन एनर्जी रोल्स एंड ड्यूटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। है ना, क्योंकि देखिए एनर्जी मैनेजमेंट करना किसी एक ही आदमी के बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। और जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे एक कंपनी बनती है जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और हर एक आदमी का अपना अपना एक रोल होता है हर एक कंपनी के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक कंपनी तभी पॉसिबली चल पाती है जब हर एक आदमी अपना अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए। तो हमें क्या करना चाहिए स्ट्रेटजी के अंदर, सबसे पहले तो एनर्जी रोल्स और ड्यूटीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बांट देनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे, एवरी एंड कार्बन रेगुलेशन शुड बी withheld। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, ऑपरेशनल एंड
ऑपरेशनल एंड कैपिटल फाइनेंस, कैपिटल फाइनेंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि मीटरिंग करना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीजें डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आएंगी। सिक्स्थ पॉइंट इसमें आ सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिडक्शन वेज, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनर्जी का कंजम्पशन कहाँ पे कम हो सकता है उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। सेवन पॉइंट जो है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ फॉर एनर्जी बेटरमेंट। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं सेटिंग टारगेट्स, पॉलिसीज फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। तो ये कुछ हमारी 8 हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी हम लोग बना सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। ये सारी जो स्ट्रेटजीज है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है ना। अगर आप लोगों को घर में अगर कुछ ऐसी एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं? सिंपल भाई, रूल बना दीजिए आप लोग घर में कि ज्यादा जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग क्या करें, हमारी जो स्विच है उसको ऑफ रखें, लाइटें बंद रखें, टीवी की स्विच हम लोग बंद रख सकते हैं। फिर अगर आप लोगों का मान लीजिए कि आप लोगों का चार्जिंग हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज करने के बाद 100% करने के बाद आप लोग मोबाइल का जो चार्जर का पिन होती है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई मैनेज कर सकते हैं बाई यूजिंग बाय स्विच ऑफ कर देनी चाहिए हमें, है ना। फिर हमें एक टारगेट बना लेना चाहिए कि हमारा मान लीजिए कि एक महीने का बिल पहले 1000 रुपया आता था, है ना, तो हमको एक टारगेट बनाना चाहिए कि अब वो बिल हमें रिड्यूस करना है, 500 रुपए तक लाना है। तो हमें क्या करनी है, उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये घर को मद्देनजर रखते हुए भी आप लोग एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखवा है, ये तो आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए आप लोग करते हैं। अब एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या, एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए क्या। तो फ्यूचर के लिए हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं। चलिए, नया पॉइंट है
हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी। इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या आएगा? इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी में हम लोग क्या बना सकते हैं? तो इसके अंदर आ सकता है एक तो फॉर्मेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, दूसरा आ सकता है ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट, थर्ड वन इसमें आ सकता है रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, फोर्थ वन इसके अंदर आ सकता है प्रमोशन ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ वन इसमें आ सकता है यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ये सारी हमारी इमीडिएट टर्म स्ट्रेटजी के अंदर आ सकती है ना। सेकंड इसमें आ सकती है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी। सेकंड इसमें आ सकता है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी में क्या आ सकता है? मैनेजमेंट ऑफ लोड, मैनेजमेंट ऑफ लोड बाय हैविंग ऑप्टिमम फ्यूल मिक्स, by using renewable energy सोर्सेस। ये मीडियम स्ट्रेटजी में आ सकती है। और थर्ड जो है हमारा, वो है हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर आ सकता है आप लोगों का एक तो इम्प्रूव्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इसमें आ सकता है एस्टैब्लिश न्यू रिफाइनरीज। किस तरीके से एस्टैब्लिश न्यू रिफाइनरीज? हमारा जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिफाइन करने के लिए उसमें से अलग अलग चीजें, हमारी जो सारी अलग अलग चीजें, पेट्रोल बनना, डीजल बनना, खाने का तेल बनना, खनिज तेल बनना, ये सारी चीजें एक प्रोसेस में होती है, तो उसके लिए रिफाइनरीज होती है। तो न्यू रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश करके हमारा जो प्रोडक्शन रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ाना और साथ साथ में उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर आ सकता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ अर्बन गैस ट्रांसमिशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फॉर कोल ट्रांसफॉर्म और फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन, है ना। फिर रिड्यूसिंग, ये भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में हम लोग, रिड्यूसिंग क्रॉस सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। सॉरी, डबल आर नहीं है, सिंगल आर आता है। तो ये सारी हमारी जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर आ सकते हैं। ठीक, तो आज हमने हमारे इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। तो सबसे पहले तो हमने हमारी एनर्जी मैनेजमेंट स्किल्स कवर करी, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट कवर किया, और तीसरा जो मेन पॉइंट है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये हमने आज कवर कर ली। अभी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट एंड इट कंस्ट्रेंट, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और साथ साथ में बैरियर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स, ये भी कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि क्या हो सके, आपको ऐसे नए वीडियोस आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।